तुर्की वाणी अमृतवाणी ओम। भगवान जी की वाणी है, कर्म करते हुए समाधि रखे अंदर में, ना ही कोई उपाधि। कर्म करते हुए समाधि रखे अंदर में, ना कोई उपाधि, किसी प्रकार का कोई अहंकार ना रखे। कर्म करते हुए समाधि रखे अंदर में कि है परमात्मा, तू ही करवाने वाला है, तुझसे ही सब हो रहा है। कर्म करते हुए समाधि रखे अंदर में, कोई उपाधि नहीं, तो फिर तेरा कर्म कर्म ना रहकर कर्म योग हो जाएगा। वही कर्म योग जो श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। कर्म करते हुए समाधि रखे अंदर कि हे परमात्मा, मुझसे क्या हुआ है, मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं, सब तेरे हुक्म से हो रहा है। कर्म करते हुए समाधि रखे अंदर में, कोई उपाधि नहीं। फिर भगवान ने बोला, ज्ञान सुनकर अपनी शांति में बैठ जाए, ये जरूरी नहीं। फिर भगवान ने कहा, ज्ञान सुनकर अपनी शांति में बैठ जाए, ये जरूरी नहीं, पर कर्म योग जरूरी है। ज्ञान सुनकर अपनी शांति में बैठ जाए, ये जरूरी नहीं, पर कर्म योग जरूरी है। आपके पास कॉर्डलेस माइक है क्या? लगा ऑन है? ये दूसरा वाला वो नहीं चल रहा? चल रहा है? ये दो इसको सुमन को। ज्ञान सुनकर अपनी शांति में बैठ जाए, ये जरूरी नहीं, पर कर्म योग जरूरी है। ऐसा कर्म होवे कि सब नेचुरल चल रहा है, कहीं पर इमोशंस, कहीं पर कर्ता भाव, कहीं पर तेरी ईगो न छलके, कहीं पर तेरा अहम न निकले। कर्म ऐसा होवे कि सब हुक्म में हो रहा है, निमाणे भाव में रहो। बात करो सुमन रानी। हरिओम। बहुत ही प्रेम से गुरु समझा रहे हैं कि जीवन में अपने कर्मों पे ध्यान दो। कर्म ही 24 घंटे हम कर्म करते हैं और ये कर्म ही हमें बंधन में डालते हैं, कर्म ही हमें मुक्ति के मार्ग पे ले जा सकते हैं। तो बार बार गुरु हमें यही समझा रहे हैं, अपने कर्मों पे ध्यान दो, कर्मों पे ध्यान दो। कर्म करते हुए पिता ना बन जाओ, माता ना बन जाओ, अफसर ना बन जाओ। बस जो हो रहा है उसके हुक्म में हो रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों सोच में है, सब कुछ उसी से हो रहा है, उसका हुक्म चल रहा है। तू अपना कर्म कर, सीधे सीधे हर कर्म कर। गुरु ने सीधा सीधा रास्ता बता दिया। कर्मों पर इतना ध्यान देने लग गए हैं, कोई शब्द गलत ना निकले, कोई बोल गलत ना निकले, कोई हाथ से कोई ऐसा कर्म ना हो, बस शुक्राने ही शुक्राने हैं, शुक्राने ही शुक्राने हैं। हरि ओम। निष्काम होने से तुम्हारे पहले वाले गलत कर्म भी खलास हो जाएंगे। भगवान जी बोलते हैं, अगर तेरा जीवन अब निष्काम भाव में आ गया, भगवान जी बोलते हैं, ऐ संत, ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद, गुरु की शरण में आने के बाद, अगर तेरा जीवन निष्काम भाव में आ गया, कर्ता भाव से तू उठ गया, डूअरशिप से तू उठ गया, ईगो से तू उठ गया, तो तेरे पहले वाले कर्म भी जो तूने ईगो में करे हैं, जो तुझे बनकर करे हैं, वो खलास हो जाएंगे। निराकार को तुम्हारी पुकार पहुंचेगी तो वही तेरे घर को पवित्र करेगा। तू अपने घर को पवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने स्वभाव में, तू अपनी मैं में, तू अपने मर्दपड़े में। तेरे बालक, तेरे बच्चे तेरा कहानी सुनेंगे, तेरे कहने से चेंज नहीं होंगे। तो निराकार को अपनी पुकार कर वो तेरे घर को पवित्र कर देगा। ज्ञान सुनकर जरूरी नहीं कि हम अपनी शांति में बैठ जाएं।
पर कर्म योग जरूरी है। सबकी सेवा, सबको प्रेम, सबकी इज्जत, सबके आगे झुकना, मरना मिटना। पहले गृहस्थ सुंदर से जानी है। जिसकी गृहस्थ सुंदर है उसी का ही गुरु, उसी का ही परमात्मा उससे खुश होता है। भगवान ने कहा अगर तू गृहस्थी है तभी तेरी हस्ती, अगर तू गृहस्थी नहीं तो तेरी कोई हस्ती भी नहीं। गृहस्थाश्रम भगवान ने सबसे ऊपर रखा है। पूर्ण है गृहस्थाश्रम। थोड़ा मन को झुकाना पड़ता है, थोड़ा नीवा होना पड़ता है, लेकिन सुख बहुत है। मन नीवा ते मत ऊंची, मत है गुरु का ज्ञान। मन नीवा ते मत ऊंची। भगवान जी का ज्ञान सुनते सुनते गुरु की शरण में बैठे बैठे निमाणा भाव आने लगता है। सुनने वाले कान जो आज तक नहीं थे वो बनने शुरू हो जाते हैं और किसी की बात बुरी नहीं लगती है। मन कोई किसी की बात, किसी का कर्म गलत दिखाता भी है तो अंदर में यही भाव आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फौरन निकलता है, कोई बात, क्या फर्क पड़ता है। तुम अपने कर्म मेरे को दे दो, भगवान जी बोलते हैं, गुरु बोलता है, तुम अपने कर्म मेरे को दे दो, मैं तुम्हारे जन्म मरण का चिट्ठा फाड़ देगा। कोई भी कर्म करो, कैसा भी कर्म करो, बस ये सोचो मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करता हूं। ये बड़ा सांप है तुम्हारे गले में जो एक दिन तुमको ही डस लेगा। मैं करता हूं ये, मैं नहीं करूंगा तो कैसा होगा, मैं नहीं करता तो कैसे होता। ये ईगो का सांप है तुम्हारे गले में, ये एक दिन तुमको डस लेगा। मैं नहीं करता हूं, इस निमाणे भाव से करोगे तो कर्म के फल भी सुंदर निकलेंगे और घर में खुशहाली, घर में शांति बनी रहे। रुक्मणी को दो, रचना को दे दो। हरिओम संजय। संजय भगवान हमें कर्ता से होने में लेकर आते हैं और हर वक्त उसका बस वही चलते ही रहता है। लोग ज्यादा नजर उस पर, गुरुवर पर और अपने आप चलते रहते हैं। गुरु हमको आत्मा की, परमात्मा की आवाज़ सुनने में कि अंदर बैठ के सुनाता है। अभी ये नहीं बोल सकते शक्ति देता है, वो अंदर बैठ के हमको सुनाता है, हमारे लिए सुनता है और हमारे अंदर हिलोर उठाता है कि हम उसकी आवाज़ सुनें और उस पर चलें। और जब एक बार उसमें चलने लग जाता है तो वो आनंद की हिलोरे में बैठता है, फिर वो वापस नहीं आ सकता। हरिओम संजय। भगवान जी बोलते कौन सा भी कर्म करो ना तुम बन के अगर करते हो तो उसमें दोष है। कोई सा भी कर्म तुम बन के करते हो तो उसमें दोष है। मैं नहीं करता हूँ, सब परमात्मा से हो रहा है, ये कर्म निर्दोष है। जितना भगवान को आगे रखोगे, गुरु को आगे रखोगे, उतना बचे रहोगे। और फिर भगवान बोलते हैं कि अपने कर्म, तुम्हारे कर्म तभी कटेंगे जब भी तू अपने जीवपणे की मौत करेगा। तुम्हारे कर्म तभी कटेंगे जब भी तू अपने जीवपणे की मौत करेगा, अपने स्वभाव की, अपने अहंकार की मौत करेगा। और स्वभाव की मौत, अहंकार की मौत होती है भगवान की शरण में जाने से, ये ब्रह्म ज्ञान के वचन सुनने से, अपने आप को समर्पित करने से। करते 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 बात बनती है, एकदम से कुछ नहीं होता। सुनते 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 सुनते, ये जो मन है ना, जो सारा जीवन तुझे घुमाने पे लगा रहता है, तुझे खड़ा ही रखता है। कुर्सी पड़ी है पर बैठने नहीं देता, खड़ा ही रह। ये मन भी भगत हो जाता है, ये मन भी भगवान जी का प्यारा हो जाता है।
यही मन मित्र हो जाता है। और किसकी कृपा से होता है? गुरु की कृपा से। जब हम गुरु के शब्द सुनते हैं, वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उन वचनों से प्रीत करते हैं, क्योंकि गुरु के मुख से निकला वचन सुखदायी है, आनंद देने वाला, शांति देने वाला। इधर आके बैठना नरेश। गुरु का वचन जो हमेशा 10 मिनट पहले आता, खत्म होने से। गुरु का वचन ऐसा सुखदायी है, ऐसा आनंद देने वाला है। इसको बिठा लो कहीं कहीं, इधर बिठा लो। गुरु का वचन ऐसा सुखदायी है, ऐसा आनंद देने वाला, ऐसे अंदर के कलेश काटने वाला। जब तक मैं प्रीत नहीं रखेगा सत्संग से, ज्ञान से, सद्गुरु से, मेरा स्वभाव खत्म बिल्कुल नहीं होगा। सारा जीवन मैं मंदिर में, गुरुद्वारों में मत्था टेकता रहूं, नाक रगड़ता रहूं, लेकिन तेरा स्वभाव खत्म नहीं होगा। स्वभाव खत्म होता है पूर्ण सद्गुरु, जागृत सद्गुरु से जुड़ने के बाद। जागृत से जुड़ने के बाद अंदर में जागृति आनी शुरू हो जाती है। पूर्ण संत की कृपा जीवन में होनी बहुत जरूरी है। उसके बगैर जीव फतकता ही रहता है, फतकता ही रहता है। उससे पूर्ण शांति था नहीं मिलती। याद रखो, बहुत जन्म बीत गया, बड़ा जीवन बीत गया, बड़ा थोड़ा सा रह गया। उठ जाओ, जाग जाओ, अपने प्रियतम से, अपने सतगुरु से लिव लगाकर रास्ता ले लो जीवन। ज्ञानी इसलिए झुकता है, संत इसलिए सबके आगे झुकता है, ताकि उसको देखकर कोई अपना कर्म ना बनाए। माना उसको भी वहाँ से शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, सबक मिले, रास्ता मिले, समझ मिले कि जब मेरा गुरु झुक सकता है तो मैं क्यों नहीं झुक सकता। जब मेरा सतगुरु झुक सकता है तो मैं क्यों नहीं झुक सकता। ऐसे परिवार में जो सत्संग सुनता है, जो ज्ञान सुनता है, गुरुदेव बोलते हैं उसको झुकना चाहिए। अगर एक भी प्राणी परिवार में ऐसा है तो वो पूरे परिवार को सजा के रखता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। माननीवा ते मत उच्ची। मत मतलब गुरु का शब्द। माननीवा ते मत उच्ची। भगवान बोलते हैं तुम जिधर भी बैठो अपने ओन सेल्फ में बैठो, अपने भीतर के परमात्मा के साथ जुड़ के बैठो। बाहर से तुमको तुम्हारे हिसाब से एनवायरनमेंट मिले या ना मिले, पर जो योगी है, जो संत है, जो गुरु का प्यारा है, जो भगत है, वो जहाँ पर भी बैठता है अपने अंदर की शांति में बैठता है, अपने अंदर के आनंद में बैठता है। उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि उसके बैठने से जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो भी बदल जाता है। Have you experienced this any time, मीरा शर्मा? चाहे माहौल जगत का है, चाहे माहौल माया का है, संसार का है, लेकिन जहाँ पर योगी जाकर बैठता है तो उसकी वाइब्रेशन से वहाँ का एनवायरनमेंट बदलता है। This has been experienced many times. बंसी मधुर बजा जाना, गीता ज्ञान सुना जाना, चरना तू तेरे मैं वारी जाऊं, उलियां दा बदला
सजना। इसे मैं भजन बोलूं? इसको माइक दे दो, कान में भजन।